क्षयन्ति सिन्धवः माद्भिर्नः सन्तोषधिः मधुनक्तमुतोषतो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता ॐ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमानस्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः। आदरणीय स्वामी जी, बंधुओं, ब्रह्मचारियों और माताओं, आज हमने मटाई जी का कौन सा जन्मदिन मनाया था? 73 हो गए पूरे, 72 पूरे हो गए और 73 में आपने प्रवेश किया। कितनी रोचक बात है। महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, कहने लगे कि जन्मदिन मनाने वाला बनिया बड़ा विचित्र है। बोले बाकी बनिया बचे हुए को जोड़ता है और ये बनिया खर्च हुए को जोड़ता है। बचा क्या है पता नहीं, बोले खर्च क्या हुआ वो मालूम है। बोले ये आयु का जो हिसाब है ना, मतलब हमारे हाथ में कितना है जो कर लिया, उसी के बारे में हम कहते हैं हमने ऐसा किया, हम इतने साल जिए, हमारा ये अच्छा हुआ। आगे क्या होगा अगला पता नहीं। मतलब जो खर्च हो गया वो तो मालूम है, और जो आगे होने वाला है उसका एक क्षण का भी पता नहीं। मतलब ये सबसे विचित्र हिसाब है हमारे सारे हिसाब में। मतलब ये समय ऐसी विचित्र चीज है। देखो यहाँ एक दार्शनिक बात करते हैं, समय को आप कैसे पहचानोगे? भाई ये आकाश भी पकड़ में आ जाता है, ये पृथ्वी भी पकड़ में आ जाती है, ये अग्नि तेज जल पकड़ में, समय को कैसे पहचान? क्योंकि सबसे समय की विचित्रता देखिए, आज ये एक 72 साल के हैं, आज के दिन कोई 100 साल का है, आज के ही दिन कोई 5 साल का है, आज के ही दिन इसी क्षण कोई 5 दिन का है, आज के ही दिन कोई 5 मिनट का है। ये समय का जादू है। मतलब समय वही है, वो कहीं 1000 साल का बता रहा है, कहीं 100 साल का बता रहा है, कहीं 5 साल का बता रहा है, कहीं 5 मिनट का बता रहा है, एक ही क्षण में, और सब ठीक ठीक बता रहे हैं। तो ये समय की क्या पहचान है? क्यों बोलो, समय को कैसे पहचानोगे? इस पर चर्चा हुई है वाक्यपदीय में। वाक्यपदीय में पढ़ा आपने? तो वाक्यपदीय में जो काल अधिकरण है ना, उसमें इसकी चर्चा हुई है। दुनिया में कोई और इसका उपाय नहीं है समय को पहचानने का। तो कैसे पहचानते हैं? जो क्रम है ना, क्रम, आज मैं 72 साल का हो गया, तो 71 के बाद 72 आता है और 72 के बाद 73 आता है, यही पहचान है। ये एक के बाद दूसरा आ रहा है, ये इसका गणित है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि काल में और क्रम में कोई आप अंतर कर दो। क्रम के बिना काल आप गिन ही नहीं सकते। आज पहला दिन है कि आज दूसरा दिन है कि आज तीसरा दिन है कि आज चौथा दिन है, कैसे गिना आपने? एक दिन बीत गया, दूसरा दिन आया तो आपने गिन लिया, दूसरा गया, तीसरा आया तो तीसरा गिन लिया, क्योंकि यही है ना वहां पर। इसका नाम है वहां विशेष रूप से प्रतिक्रम या कुछ ऐसा नाम है। वहां एक समस्या और उठाई है। यहाँ तो आप समय किससे गिनते हो? सूरज से। भाई सूर्य उगा तो दिन प्रारंभ हुआ, और मान लो सूरज नहीं उगे तो दिन कैसे प्रारंभ हो? वो कल्पना करते हैं प्रलय की। बाकी जगह तो आप कहोगे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन प्रलय में आप कहते हो कि उतने ही अरब वर्ष ये धरती प्रलय काल में रहेगी, तो उतने अरब वर्ष गिनोगे कैसे? क्योंकि सूरज नहीं होगा, चांद नहीं होगा, मतलब काल का मापक कुछ भी नहीं होगा। तो काल का मापक होगा ही नहीं, तब काल की गिनती कैसे हो? प्रति संग्राम वो गिनने वाला तो है ना, यही तो समस्या है। नहीं तो दोबारा धरती कैसे बनेगी? दोबारा सृष्टि बन ही नहीं सकती। तो मतलब प्रलय और स्थिति बराबर बराबर समय में होती है। तो इसका तो समय आपने गिन लिया कि भाई सूरज हुआ, इतने दिन बीत गए, इतने साल बीत गए, इतना ये बीत गया, आपने हिसाब लगाने के लिए साधन बना रखे हैं। लेकिन प्रलय में तो ये साधन है ही नहीं, तब प्रलय के काल की
गिनती कैसे करोगे? तो वहां के लिए उसने प्रयोग किया है प्रतिसंहित, कुछ ऐसा प्रयोग है। प्रति मतलब वहां कि जो बीत रहा है, जो बीतता जा रहा है, एक के बाद दूसरा, अनुक्षण प्रतिक्षण अनुक्षण प्रतिक्षण जो चल रहा है, वो जो गति है वो बताती है कि यह काल है और उस पर कोई तरीका नहीं। तो इसलिए हम कई बार ये जो गड़बड़ होती रहती है न काल में, कभी तारीख से गिनते हो और कभी तिथि से गिनते हो और कभी उससे गिनते हो, तो कुल मिला के बिल्कुल सही गिनना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम चलते रहते। तो उसी क्रम को हमने यहाँ से यहाँ तक एक साल मान रखा है, यहाँ से यहाँ तक वो उसको महीना मान रखा है, यहाँ से यहाँ तक हमने उसे दिन मान रखा है। भाई दिन आप 24 घंटे का मानते हो, तो दिन शुरू कहाँ से करते हो? सवेरे से शुरू करते हो या रात से शुरू करते हो? भाई आजकल के हिसाब से आप रात से शुरू करते हो, और तिथि वगैरह के हिसाब से आप सवेरे से शुरू करते हो। कहीं साल आप अमावस्या से शुरू करते हो, कहीं साल आप पूर्णिमा की बात की प्रतिपदा से शुरू करते हो। तो ये जो सब अंतर आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके द्वारा निर्धारित चल रहे हैं, तो काल को कहीं से भी पकड़ के आगे चलना है। तो जहां से पकड़कर आगे चलोगे उसको आप एक इकाई बना लोगे और उससे आप चलो। तो इसलिए काल जो है देखो, उसमें आपने पढ़ा था किसमें? श्वेताश्वतर में पहली पंक्ति थी ना, किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्म विदो व्यवस्था। मतलब इस संसार का कारण क्या है? तो आगे संभावनाएं थी, कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिंत्यम। मतलब इतने कारण हो सकते हैं, काल है, स्वभाव है, नियति है, यदृच्छा है, भूत है, पुरुष है, या इनका संयोग है। ये इनमें से कितने हो सकते हैं? और इनमें से कोई था क्या? इनमें से एक एक कोई भी नहीं था। तो उत्तर क्या था इसका? ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ाम यह कारणानि निखिलानि तानि काल आत्म युक्तानि अधितिष्ठते। मतलब ये काल जो है ना, सदा रहने वाली चीज है। तो ये कहता है कि ये काल कारण है, लेकिन अकेला कुछ कारण नहीं है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए वो कहता है ते ध्यान योगानुगता अपश्यन। उन ऋषियों ने ध्यान करके इस बात का अनुभव किया और उन्होंने क्या जाना कि इनमें कोई भी जड़ जो है वो मिलकर के या पृथक पृथक कारण नहीं बन सकते इस संसार के। अच्छा, इस जड़ के साथ ये जीवात्मा मिलकर कारण बन जाए, ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए जीवात्मा न हो तो संसार बन जाए, ये भी संभव नहीं है। तो एक कारण न हो, जीवात्मा परमात्मा मिलकर संसार बना ले, ये भी संभव नहीं है। तो ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़ा। उसके गुण हैं, उसकी योग्यता है, वो इसमें छिपी हुई है। उस शक्ति को उन्होंने ध्यान से अनुभव किया, देखा, जाना। वो क्या जाना? यह कारणानि निखिलानि तानि कालात्म युक्तानि अधितिष्ठते। तो वह निर्माता नहीं है, अधिष्ठाता है। मतलब अधिष्ठाता जो है बने हुए का है, बने हुए की व्यवस्था करता है, बनाता नहीं है। तो इसलिए न काल को उसने बनाया है, न भूतों को उसने बनाया है। प्रकृति के तत्व हैं, प्रकृति से बने हैं, व्यवस्था उसकी है, लेकिन निर्माण उसका नहीं है, मूल तत्व की रचना उसकी नहीं है। तो कालात्म युक्तानि अधितिष्ठते। तो काल के बारे में अपने पास जो सबसे ठीक विवेचन मिलता है, दर्शनों में तो है, लेकिन वाक्यपदीयम में है। वहाँ वाक्यपदीयम में जो इसकी विवेचना की है वही मान्य रहती है और वही प्रमाण रूप में हम उद्धृत करते हैं। तो वो कह रहे थे कि भाई हम आज इतने समय के हो गए, और सोच का परिणाम क्या रहता है? पाश्चात्य लोग क्या करते हैं कि मोमबत्ती बुझाते हैं। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों सोचा होगा
क्या ये सोचा तो क्या होगा कि उन्होंने सोचा होगा ये तो घाटे का सौदा है, इतना तो गया। सोच तो ये ठीक है भाई, इतनी मोमबत्ती जल रही थी ये तो बुझ गई, नई जलानी नहीं है, नई जलेगी जब देखा जाएगा। वो तो बुझाते हैं क्योंकि जलाने का उनको भी पता नहीं आगे कितनी जलनी है। मतलब या तो ऐसा करते कि आप सारी मोमबत्तियां 100 लगा कर रखते और उसमें से 72 बुझा देते, अबे बाकी तो जलती रहती। उसका कुछ पता नहीं है, इसलिए बुझाते हैं, जलाते कुछ भी नहीं। एक दिन मैं यहाँ चर्च में गया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मित्रों, मैंने कहा तुम्हारे पास बुद्धि नहीं, क्यों? मैंने कहा देखो पहले तो ये मोमबत्ती तुम जलाते क्यों, और जलाते हो बुझाते क्यों? जला दे तो बुझाओ मत। अच्छा बुझाते हो जलाते हो तो मोमबत्ती ही जलाते हो, तो मैंने कहा इससे ज्यादा प्रदूषण कौन फैलाता है तुम्हारा? इनके हॉस्पिटल्स में जाओ तो 7 मोमबत्ती जलाते हैं जब लड़का होता है, 5 मोमबत्ती जलाते हैं जब कोई लड़की होती है। ऐसा होता है ना, आपके बगल में जो हॉस्पिटल है उसमें होता रहता है। मैंने पूछा दिन भर तुम मोम फूंकते हो तो ये पर्यावरण का प्रदूषण नहीं है? मैंने कहा कम से कम इस मामले में तुम भारतीय परंपरा को सीखो। हमारे यहाँ क्या किया जाता है? दीपक जलाया जाता है। किसका? तेल का नहीं, घी का, क्योंकि घी का दीपक ही जो है वातावरण को शुद्ध करता है। क्योंकि घी में 2 विशेषताएं होती हैं, एक तो क्या होता है विषनाशक होता है, विषनाशक होने से वातावरण के विष को वो समाप्त कर देता है और अग्नि से सूक्ष्म होकर के विस्तृत हो जाता है, और किसी वस्तु में ये ताकत नहीं है कि वो विष का नाश करे। तो इसलिए अपने यहाँ क्या एक परंपरा है कि हम जब भी कुछ सुख मनाते हैं तो पाश्चात्य परंपरा में सुख मनाने का तरीका होता है मुझे क्या मिलता है, मुझे कौन क्या देता है। बच्चों को बर्थडे की बात करने लगो तो वो एक पूछते अंकल इस बार बर्थडे में आप मुझे क्या दोगे? माता पिता से पूछेंगे इस बार क्या दोगे, इस बार क्या दोगे? तो बड़े भी ये समझते हैं कि कुछ लेने का काम है, लेकिन अपने यहाँ तो ऐसा नहीं होता। अपनी परंपरा में ये जो उत्सव होते हैं ये देने के कारण बनते हैं, परोपकार के कारण बनते हैं। मतलब कोई भोजन देता है, कोई वस्त्र देता है, कोई यज्ञ करता है, कोई प्रसाद बांटता है। मतलब आप ये देखो कि हमारे जब भी होंगे तो ये लिखा होगा कि आप गरीबों को ऐसा करो, आप विद्वानों को ऐसा करो, आप अपने संबंधियों को ऐसा करो। तो हमारा चिंतन क्या होता है? प्रसन्नता में बांटना। इसको एक अच्छी चिंतन से सोच कर देखो। आप जो चीज हवन में डालते हो इसको क्या कहते हो? यज्ञ शेष कहते हो। दूसरे शब्दों में इसे क्या कहते हो? प्रसाद कहते हो। प्रसाद शब्द का अपना अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता होती है। तो जो प्रसाद बांटते हो उसको प्रसाद कहते क्यों हो? क्योंकि वो अपनी प्रसन्नता को बांट रहे हो, वस्तु को नहीं। मतलब जो मैं चीज बांट रहा हूं उससे मैं बांट क्या रहा हूं? प्रसन्नता को बांट रहा हूं। प्रसन्नता तो निराकार चीज है, उसको कैसे बांटू? तो प्रसन्नता से किया जाने वाला काम जो है वो प्रसन्नता को देता है। तो इसलिए जो वस्तु ईश्वर के अर्पित हो गई, जो वस्तु यज्ञ के अर्पित हो गई, वो क्या बन गई? प्रसाद बन गई। गीता की पंक्ति बोलो तो, प्रसादे प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो सुख की यात्रा है वो शुरू कहाँ से होती है? प्रसन्नता से। मतलब प्रसन्नता से जो यात्रा शुरू होती है उसकी समाप्ति कहाँ होती है? सुख में होती है। और प्रसाद बनता कब है? जब बांटा जाता है, जब दिया जाता है, जब परोपकार किया जाता है। मतलब प्रसन्नता पैदा किससे होती है? परोपकार करने से। प्रसन्नता पैदा होती है देने से। प्रसन्नता पैदा होती है यज्ञ करने से। मतलब प्रसन्नता कब पैदा होती है? बड़ी सीधी सी बात है, प्रसन्नता पैदा होती है सतोगुण से। सतोगुण से पैदा होती है। और सतोगुण कब होता है हमारे अंदर? जब हम बचाने की सोचते हो तब हम रजोगुण में होते हैं। जब हमें यूँ कहता है अच्छा ये कुछ दान लेने
तो कितना कम देने से काम चल जाए, नहीं देने से काम चल जाए। तो वो नहीं देने से काम चल जाए की भावना जो है ना, वो भावना रजोगुण के बिना संभव नहीं है। आदमी जो लोभ, मोह, क्रोध, राग, द्वेष, ऐसी जो परिस्थितियां होती हैं, ये परिस्थितियां किसका परिणाम होती हैं? रजोगुण का परिणाम होती हैं। मतलब आदमी रजोगुण में है, तमोगुण में है या सतोगुण में है, ये हम कैसे अनुभव करेंगे कि वो कर क्या रहा है। वो निद्रा में है, तंद्रा में है, आलस्य में है, प्रमाद में है, कुछ अनिच्छा में है, वो परिस्थिति उसकी होती है तमोगुण की। और जब आदमी स्फूर्त होता है, उत्साही होता है, उदार होता है, प्रसन्न होता है, कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए इच्छुक रहता है, वो मन की परिस्थिति होती है सतोगुण की। आपका योग दर्शन का सूत्र है ना, प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलम, आगे भूतेन्द्रियात्मकम, भोगापवर्गार्थम दृश्यम। मतलब ये संसार दो का ये बना है ना। आप तो हमारे चतर सिंह जी को भी याद हो गया योग दर्शन, और क्या चाहिए, इससे बड़ी हमारी सफलता क्या हो सकती। बहुत सुंदर। आवृत्ति सर्वशास्त्राणा बोधा, तुमको सब याद हो गया, मेरा कोई व्याख्यान नया नहीं रहा। आवृत्ति सर्वशास्त्राणाम बोधागति गरीयसी। हम जब किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं तो वो चीज हमारी हो जाती है। तो वैसे ही योग दर्शन आपने पढ़ा, बार बार सुना, तो आपको याद हो गया। तो प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलम, तो ये तीन चीजें हैं। पहली चीज प्रकाश, दूसरी चीज क्रिया, तीसरी है स्थिति। तो प्रकाश क्या? सतोगुण। क्रिया क्या? रजोगुण। और स्थिति क्या? तमोगुण। तो ये सारा संसार मतलब सतोगुण का, रजोगुण का और तमोगुण का परिणाम है। तो जब हमारे अंदर उत्साह हो, प्रसन्नता हो, उदारता हो, कुछ स्वाध्याय की इच्छा हो, यज्ञ की इच्छा हो, किसी को दान करने की इच्छा हो, पुण्य की इच्छा हो, तो हमारे अंदर प्रबल होता है सतोगुण। और जब कुछ कमाने की, कुछ जल्दबाजी की, कुछ हायतोबा की, कुछ परेशानी की, कुछ डर की, कुछ भागने की परिस्थिति रहती है, तब हमारे होता है रजोगुण। और कुछ नहीं करने की, पड़े रहने की, आलस्य की परिस्थिति होती है, वो होता है तमोगुण। तो ये जो हमारा काम है ना, जो हम यज्ञ करते हैं, प्रवचन करते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे अंदर सतोगुण की स्थिति को ज्यादा से ज्यादा बनाकर रखें। रहनी तो है, कभी कम कभी ज्यादा, तीनों ही रहनी है, ऐसा भी नहीं हो सकता। अच्छा, समझता क्या, तीनों में तीनों रहते हैं, एक तो रहती नहीं है। मतलब आदमी ब्राह्मण होता है तो ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण के अतिरिक्त वो क्षत्रिय भी होता है, वैश्य भी होता है, शूद्र भी होता है। लेकिन शूद्र होता है तो अकेला शूद्र नहीं होता है। शूद्र में ब्राह्मणत्व भी होता है, शूद्र में क्षत्रियत्व भी होता है, शूद्र में वैश्यत्व भी होता है, शूद्र में शूद्रत्व भी होता है। तो चारों चीजें मिलकर रहती हैं, वैसे ही तीनों गुण मिलकर रहते हैं। सवाल यह है कौन सा प्रबल है, कौन सा ज्यादा रहता है, ज्यादा समय तक कौन सा रहता है। तो ये जो परिस्थिति है, इसको बनाना हमारी खास बात है। तो वो प्रसन्नता जो है वो कब होती है? जब हमारे अंदर सतोगुण प्रबल हो। बड़ी विचित्र स्थिति है, क्योंकि ये शरीर कुल मिला के रासायनिक परिवर्तन का केंद्र है और कुछ भी नहीं। एक चीज, एक आदमी को सामने देखा और आपको आया नालायक कहीं का आ गया सवेरे सवेरे, तो ये देखते ही आपके मन में पैदा हुई। ये देखते ही आपके मन में क्यों पैदा हुई? ये और कुछ नहीं है। इसे साइंस की भाषा में बोलोगे तो केमिकल रिएक्शंस तो हैं, रासायनिक परिवर्तन ही तो। क्रोध क्या है? शरीर का रासायनिक परिवर्तन है। प्रसन्नता क्या है? शरीर का रासायनिक परिवर्तन है। आवेग है, रासायनिक परिवर्तन है। मतलब हमारी जो ग्रंथियां हैं वो जैसे जैसे स्राव पैदा करती हैं, वैसी वैसी प्रतिक्रिया हमारा शरीर करता है। तो उन प्रतिक्रियाओं से कितने हम प्रभावित होते हैं, हमारे हाथ में ये होना चाहिए। मतलब एक तो स्वाभाविक होता है, आदमी को देखते ही गुस्सा आया, लेकिन आदमी ने गुस्से को शांत कर लिया या उस गुस्से को न आने की परिस्थिति पैदा कर ली। तो वो परिस्थिति पैदा करना, मतलब जिसको आप ऑटोमेटिक कहते हो, जितना ऑटोमेटिक इस शरीर में है इतना दुनिया में कहीं नहीं है। मतलब किसी आदमी को देखकर आपको गुस्सा आता है और किसी आदमी को देखकर आपको प्रसन्नता होती है।
तो देखने से प्रसन्नता कैसे हुई? मतलब उस देखने के परिणाम स्वरूप आपके मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा, मस्तिष्क पर जो बात आई, उसने आपकी जो ग्रंथियां हैं, आपके स्राव हैं, उन पर प्रभाव डाला। उनके स्राव के होने के परिणाम स्वरूप आपने प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये प्रतिक्रिया रासायनिक परिवर्तनों के बिना संभव नहीं। तो ये रासायनिक परिवर्तनों पर नियंत्रण आपका योग अब क्या करता है? इन रासायनिक परिवर्तनों पर अपना नियंत्रण कायम करता है। अभी तो हम प्रकृति के हिसाब से चल रहे हैं, तो प्रकृति के हिसाब से चलते हैं तो अनायास जो होना चाहिए वो हो जाता है, सहज भाव से जो होना चाहिए वो हो जाता है। लेकिन क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, जब इसको आप अपने नियंत्रण में ले लेते हो तब वो परिस्थिति बदल जाती। तो वो जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो सामान्य रूप से नहीं होते, फिर वो आपकी इच्छा से होते हैं, आपके नियंत्रण से होते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि प्रसन्नता जो है, ये प्रसन्नता का भाव मन में बना रहे, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। मतलब जो आदमी प्रसन्न नहीं रह सकता, बहुत बचपन के एक बार अखबार में पढ़ा था, तो दो चेहरे बनाए गए थे। एक चेहरे की लकीरें थी ऐसे 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 नीचे की जाती थी, और एक चेहरे की लकीरें, तो कौन सा ठीक है? हाँ, ऊपर वाला प्रसन्नता का द्योतक है। मतलब आपके चेहरे की जो लकीरें ऊपर जाती हैं तो वो प्रसन्नता का द्योतक है, और ऐसे हो जाए तो जैसे मुंह से नीचे कर लेते, तो मुंह से नीचे कर लेने का क्या मतलब है? ऐसे तो ये जो नीचे की ओर जाना है, ये दुख का, विषाद का द्योतक है। तो इसलिए हम ये चाहें कि हम सदा सुखी रहें, तो इसलिए जरूरी है कि हम सदा प्रसन्न रहें। अभी कैसे संभव होगा? और सदा प्रसन्न रहें, तो सदा प्रसन्न रहें, ये परिस्थिति कब पैदा हो सकती है? क्योंकि हर समय तो कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ अच्छा कुछ बुरा हर क्षण हो रहा है। मतलब यहाँ आप जन्मदिन मना के उठे और मान लो हमारी गाय ने आपकी गद्दी खा ली, सबसे मजेदार बात यही हो सकती है, तो आपको सारी प्रसन्नता जो है ना आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये जो एक क्षण में प्रसन्नता, एक क्षण में दुख, एक क्षण में प्रसन्नता, एक क्षण में दुख, आदमी इसी में जीता है। बस वो अगले क्षण की प्रसन्नता के इंतजार में ये दुख सहता है। मतलब ये जो दुख सहता है आदमी, वो ये सहता है कि अगला क्षण तो अच्छा आएगा, वो लेकिन आता है थोड़े समय के लिए आता है। सुख और दुख का अंतर क्या है? ये परिणाम दुख वाला झगड़ा है ना, परिणाम दुख, हाँ जी, संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोधाच्य सर्वमेव दुखम। मुझे भी याद है, ऐसी बात नहीं है। आपके साथ मेरा भी गुजारा हो जाता। तो मतलब देखो, ये वातावरण की विशेषता है। मतलब शास्त्र को हम जीते कैसे? मतलब किसी परिस्थिति में शास्त्र की बात याद आना, मतलब ये शास्त्र का जीना है। मतलब हम जो अनुभव कर रहे हैं, अनुभव तो सभी करते हैं, लेकिन अनुभव को शब्दों में अभिव्यक्त कैसे करेंगे? तो वो अनुभव शास्त्र में वर्णित है, और उस अनुभव को हम शास्त्र के शब्दों से जब बोलेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो अंतर है, सुख हमको महसूस होता है, और सुख नहीं होता तो हम संसार में जिंदा ही नहीं रहते, उस दिन आत्महत्या ही कर लेते हैं। उस सुख की आशा और सुख का छोटा अनुभव हर समय रहता है। मतलब थोड़ा सा सुख महसूस न हो तो आदमी को अनुभव ही न हो सुख का, तो फिर सुख क्या चीज है? कुछ न कुछ अनुभव तो होता है, अच्छा लगता है। वो जो अच्छा लगता है, उस अच्छा लगने को हम ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा देर तक चाहते हैं। मतलब ज्यादा चाहते हैं और ज्यादा देर। इसमें सांख्य का पहला सूत्र बोलो तो, एकांतिक आत्यंतिक वाला, एकांतिक आत्यंतिक वाला। कारिका तो शायद मुझे याद है, सूत्र मुझे याद नहीं है। दुख त्रयाविघाता जिज्ञासा तद अपघात के हेतु सापाघात्ये अत्यंत एकांतिकात्यंत अभाव। मतलब सबसे मजेदार बात क्या है कि शुरुआत कहां से करोगे? किसी चीज की शुरुआत कहां से करोगे? शुरुआत कहां से करोगे? तो जो चीज सामने दिखाई दे रही है वहां से करोगे। और दुनिया में क्या दिखाई दे रहा है? दुख। अब यदि सुख होता तो उसके प्राप्ति के उपाय की बहुत पहले सोचते, ऐसा है नहीं। सामने दुख खड़ा है तो अब क्या करना पड़ेगा?
इसकी निवृत्ति के उपाय सोचने पड़े। तो निवृत्ति के जितने संसार में हम काम करते हैं ना, ये कुछ नहीं है, केवल दुख निवृत्ति के उपाय हैं। ये पैसा इकट्ठा करना, ये खेती करना, ये मकान बनाना, ये दुकान करना, ये क्यों करते हैं? ये दुख निवृत्ति के उपायों के रूप में करते हैं। और ये दुख निवृत्ति के उपाय किसी न किसी अंश में दुख को निवृत्त करते हैं, कम करते हैं, थोड़ा करते हैं, सुख देते हैं। लेकिन समस्या क्या है भाई? एकांतिक निवृत्ति नहीं होती और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती। न तो सारे दुख एक साथ खत्म होते, न ये दुख आज के बाद न आए, ऐसी परिस्थिति बनती। तो इसलिए यहां से झगड़ा शुरू होता है। तो ये संसार के पदार्थ थोड़ा थोड़ा सुख देते हैं, लेकिन यही ये बता रहे हैं कि यदि थोड़ा यहाँ है तो कहीं ज्यादा भी होना चाहिए। ईंट का टुकड़ा क्या कहता है कि एक पूरी ईंट होती है। पत्थर का टुकड़ा क्या कहता है? कोई बड़ा पत्थर होता है। कपड़े का टुकड़ा क्या कहता है? कोई बड़ा कपड़ा होता है। मतलब वस्तु का छोटा अंश क्या सिद्ध कर रहा है? इसका कोई बड़ा होता है, इसकी कोई पूर्णता होती है। ये कोई अधूरा है, ये कोई कम है, ये कोई छोटा है, तो इसका पूरा भी तो कहीं होगा। तो सुख का अधूरा यहाँ है तो पूरा सुख भी कहीं होगा ना। तो ये खोज क्या है? इस अधूरे टुकड़े को हाथ में लेकर हम घूमते रहते हैं कि इसका दूसरा हिस्सा कहाँ है, ताकि वहां जाकर इसको जोड़ सके। उपनिषद का वाक्य याद करो, वो कहता है घूमा वही सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। जहां थोड़ा है वहां सुख नहीं है। न अल्पे सुखम अस्ति, दुनिया में जहां थोड़ा है वहां सुख हो ही नहीं सकता। दुख नाम ही अधूरेपन का है, दुख नाम ही थोड़े का है, और सुख नाम ही पूरे का है। जब पूरा आपका हो जाए तो सुख मिलेगा। और पूरा कैसे मिलेगा? या तो पूरी चीज ले लो या पूरा आदमी ले लो। दोनों दो विकल्प है आपके सामने। या तो चीज पूरी इकट्ठी कर लो, तो पूरी चीज इकट्ठी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो क्या करो? तो पूरा आदमी ले लो। पूरे आदमी पर पंक्ति बोलो कठोपनिषद की। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। गर्जी देखो न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। तो अगली बात क्या कही उसने? लस्या महे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा। भाई धन इकट्ठा करूं, नहीं हो पाएगा, तो क्या करूं? धनी को पकड़ लो, तो उसका धन क्या हो जाएगा? अपने आप मेरे पास आ जाएगा। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य लस्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा। यदि तुझे मिल जाएंगे तो धन कहां जाएगा? धन तो तेरा है ना। तो हम तुझे छोड़ करके इस धन को प्राप्त करें, ये होने वाला नहीं है, ये संभव नहीं है। तो दूसरी बात संभव है। दूसरी कौन सी संभव है? कि हम तेरे हो जाए। भाई धन हमारा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मटाई जी से कहें भाई तो आपका धन दे दो, ये तो देने वाले नहीं है, तो मटाई जी हमको ही रख लो। तो बोले हाँ हाँ आप खुशी से आ जाओ। तो बोले आप क्या करना, आपने को दूसरी क्या जरूरत है? न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य लस्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदेशिष्यति त्वम्। भाई जिंदा कितना रहना है? हम चाहे उतना नहीं, हमारे जीवन कितना है? जितना तू चाहता है। तो यदि तू चाहता है तो हमारी इच्छा तेरी इच्छा में मिल जाए तो फिर हमारा क्या है? तेरी इच्छा से जिएंगे। तो ये जो है प्रसन्नता पाना है। तो इस प्रसन्नता को पाने के लिए प्रसन्नता का स्रोत क्या है? किस बात से प्रसन्नता पैदा होती है? मतलब जब मेरी इच्छा के विरुद्ध होता है तो मुझे दुख होता है, या तो मैं सब कुछ अपनी इच्छा के अनुकूल कर सकूं, और नहीं तो जो हो रहा है उसको इच्छा के अनुकूल बना लूं। हमने कहा ब्रह्मचर्य ऐसा करो, नहीं साहब मुझे तो ये नहीं आता, ऐसा नहीं करना, ये मेरे से नहीं होता। अब दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तो बोले अच्छा भाई कोई बात, अंतर से नहीं होता तो नहीं सही, कोई बात नहीं, फिर देखते। तो उसको क्या है कि उसको अपना बंधन नहीं बनाना, अपना बोझ नहीं बनाना, अपनी मजबूरी नहीं बनाना। हमने कर लिया, करने के बाद जो है वो उसकी इच्छा पर छोड़ दिया, तो आप दुखी। उसका सूत्र याद करो, कौन सा योग दर्शन वाला?
मैत्री मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख विषयाणाम, आगे बोलो, भावनात्मक चित्त प्रसारणम। ठीक है, देखो समय हो गया, वो गप्पों में समय चला जाता है। बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद है और बहुत बहुत बधाई है, और इसी तरह से ये हर वर्ष यहाँ आते रहें और हमारी प्रसन्नता का एक अवसर प्रदान करते रहे। प्रभु इनका कल्याण करे, सुख दे, समृद्धि दे, ऐश्वर्य दे। हमारी बहुत सारी मंगल कामनाएं सदा आपके साथ। धन्यवाद। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले तो है भारत माता की, तुलसी दयानंद सरस्वती जी की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक वैदिक सभी को देखो हमारे चित्र सिंह जी ने तुमसे बाजी मार ली।